नमस्कार दोस्तों, ओडिशा स्टडी टूल्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं सुमन कुमार नायक आपको हिंदी भाषा के और 20 क्वेश्चन लेके आया हूं आपके लिए। हिंदी भाषा के ये पार्ट 2 है। आपने लोगों ने पार्ट 1 देख लिया होगा। तो बी ए लाइट अप टू योर सेल्फ, अपो दीपो भव, अपना दीपक खुद बनिए, खुद पढ़िए और खुद आगे बढ़िए। तो मैं सुमन कुमार नायक आज आप लोगों को और ज़्यादा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो ठीक है, ब्रज भाषा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो अब हम कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे। ब्रज भाषा है कौन सी भाषा है? ब्रज भाषा है पश्चिमी हिंदी। तो यहाँ पे टिक हो गया। फिर मगही किस भाषा की बोली है? मगही कौन सी बोली की भाषा है? किस भाषा की बोली है? ना बिहारी की बोली है। फिर हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। फिर भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पूर्ण संरचना की गई थी, किस वर्ष की गई थी? ये की गई थी 1956 में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषाई राज्य पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली बोली का संबंध पूर्वी हिंदी से है। किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया 14 सितंबर 1949। वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? ये थे बीजी खेर। 1955 ईस्वी में राजभाषा आयोग का गठन किया गया था, उसके अध्यक्ष थे। फिर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या क्या है? ये तो हर हिंदी के स्टूडेंट को पता है। 22 भाषाएं हैं। ये जो संविधान में 8 भाषाएं हैं, 22 भाषाएं, इन सब के नाम आप लोगों को याद रखने हैं। फिर हिंदी के आदि जनक आदि जननी किस भाषा को कहा जाता है? सबको पता है। पहले संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी, इस तरह से आता है। पहले संस्कृत, फिर आता है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर 5 में आता है हिंदी। ओके। फिर 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन ये हुआ था न्यूयॉर्क में। ये काफी अच्छा सवाल है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय परिवार की भाषा नहीं है? वो नहीं है मलयालम। ये भाषा भारतीय भाषा परिवार की भाषा नहीं है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो हर हिंदी के स्टूडेंट को पता होगा कि 14 सितंबर को मनाया जाता है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? प्राकृत की पूर्वकालीन पाली है। संस्कृत, पाली, प्राकृत, तो ये पाली पूर्व हो गया। फिर पश्चिमी हिंदी को 2 बोलियों का सही युग्म कौन सा है? यह है खड़ी बोली, बुंदेली। ये दोनों पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियां हैं। ओके। पश्चिमी तो पता है आप लोगों को, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये यहाँ पे। तो इस तरह से आप मानचित्र को मन में रखकर देश के इसे आप याद रख सकते हैं। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? ये ना बघेली है। ठीक है। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? यह है पहले ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। यह है उसका विकास क्रम। फिर हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो हम सभी को पता है ब्रज भाषा में काव्य लिखे गए, तो काव्य भाषा है। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में हम हिंदी को राजभाषा में रखेंगे। ढूंढाली,
ढूंढाली बोली पूर्व राजस्थान की बोली है। यह हो गया संपूर्ण सवाल। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट है जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मैं आप लोगों को और बहुत सारे वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। आप जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे मुझे उतनी ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।